दर्शकों, हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में हैं और ये बहुत सुंदर परिसर आपको हम दिखा रहे हैं। यह अपने में ऐतिहासिक गौरव प्राप्त स्थल है, क्योंकि यही इकलौता ऐसा संस्कृत विश्वविद्यालय है जो लगभग संपूर्ण विश्व में इस विश्वविद्यालय के विद्वान सनातन, वेद, पुराण, वेदांत, इतिहास समेत संपूर्ण विषय के लगभग विद्या प्राप्त करके उन्नति कर रहे हैं। उसी में इसी विश्वविद्यालय का एक यह स्थल है छात्र संघ भवन। बहुत सुंदर भवन है, चूँकि छात्र संघ का अपने में एक अलग ही स्थान होता है और इन्हीं विश्वविद्यालयों से छात्र नेता निकलकर भारत की राजनीति में अपना श्रेष्ठतम देते हैं। किंतु दुखद आज स्थिति ये हो गई है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आप आएंगे, देखेंगे सुंदर सुंदर भवन तो आपको दिखेंगे, किंतु यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। आपको पता है इस समय कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी वाराणसी में ही नहीं अन्य जनपद में भी हैं जहाँ लगभग छात्र संघ का चुनाव बंद हो गया है। यह भवन आखिर बना क्यों था, विषय ये है। आप कभी संपूर्णानंद आए तो प्रवेश करते ही भगवती वीणावादिनी का मंदिर है, सरस्वती का अवश्य दर्शन करें। हम आपको ले चल रहे हैं छात्र संघ भवन। चूँकि भारत की जो राजनीति है, जब तक वहाँ विद्वान नहीं बैठेंगे तब तक वह श्रेष्ठ नहीं होगा। इसलिए छात्र हित में, साथ ही साथ विश्वविद्यालय हित में एवं देश हित में छात्र नेताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि छात्र नेता तैयार नहीं होंगे तो आने वाली राजनीति में भी बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है। आखिर एक साजिश है या फिर कारण तो कुछ हो नहीं सकता। यदि कारण है तो कई ऐसे छात्र नेता, छात्र नेत्री आज विधानसभा, संसद भवन आदि परिसर में अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र नेता रहे और आज भारत के विधानसभा, लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर चुनाव जीतकर देश का रक्षा, देश का सुरक्षा कर रहे हैं। आपको लेकर हम आ गए हैं ये छात्र संघ भवन, जो कुछ वर्षों पहले तक यहाँ पे छात्र नेताओं की भीड़ होती थी, किंतु इस छात्र संघ भवन का उद्घाटन 2035 अश्विन कृष्ण द्वितीया तदनुसार 18 सितंबर 1978 को पूज्यपाद अवधूत भगवान श्री राम के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसमें संरक्षक कुलपति उस समय थे पंडित बद्रीनाथ शुक्ल, और भी लोग थे, इनका नाम आप देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ एक बोर्ड और लगा है, इस बोर्ड को आप ध्यान से पढ़ें, छात्र संघ भवन शिलान्यास। इस भवन का शिलान्यास कब हुआ था, किसने किया था, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 31 दिसंबर 1974 के को हुआ था। अब यह छात्र भवन केवल एक भवन के रूप में दिखाई दे रहा है। एक मूर्ति यहाँ रखी है संपूर्णानंद जी की, हमको प्रतीत हो सकती है या हो रही है। चूँकि अब लिखा तो रहा होगा, किंतु अब जर्जर होने के कारण यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यह किसकी मूर्ति है, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है। फिलहाल हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, किंतु अभी सबसे बड़ा दुखद विषय, चिंताजनक विषय है। चूँकि इस वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चूँकि उनका यह संसदीय क्षेत्र है तो गृह जनपद भी कहा जा सकता है दूसरी भाषा में,
और जिस जनपद के सांसद देश के प्रधानमंत्री हों, वहीं के विश्वविद्यालयों में जब छात्र संघ भवन पर ताला लग जाता है तो क्या होता है? उस देश के, उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस राज्य में ऐसा होता है, हमको तो ऐसा लगता है कि वहाँ धीरे धीरे करके राजनैतिक पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर कम जानकार लोग निर्धारित हो जाते हैं, क्योंकि छात्र नेता रह नहीं जाते। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में, विद्यालय में जब छात्र चुनाव सीखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा कार्य करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, पत्र लिखने में कहाँ, कौन, किस विभाग में किस शब्द का इस्तेमाल होता है, राजनीति करते हुए आपके संबंध कैसे होने चाहिए, रुचि कैसी होनी चाहिए, ये संपूर्ण पहलुओं पर जब हम आप ध्यान देंगे तो यह सब एक विद्यालय से ही निकली चीज़ें हैं। अर्थात राजनीति भी एक विद्यालय का अभिन्न हिस्सा है, विश्वविद्यालय का मुख्य हिस्सा है। किंतु दुखद दुर्भाग्य कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय समेत इस समय प्रयागराज, वाराणसी आदि कई जनपदों में देखा जाए तो विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया गया है। जो बने बनाए सिस्टम थे विश्वविद्यालयों के, उसके गरिमा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा कभी करेगा नहीं, ये सिस्टमेटिक परंपरा है। तो इस परंपरा पर निश्चित सरकार ने रोक लगाई। ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूँ। और भारत की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, जनपद की राजनीति में जब कोई छात्र नेता पहुँचता है तो उसको पता रहता है कि मुझे किस प्रकार से देश को बनाना है, अपने क्षेत्र को बनाना है। उसको यह पता होता है कौन से अधिकारी किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, किन से किस प्रकार बात करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है और विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो साथियों, हम इन्हीं सब खबरों के साथ एक और बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का शताब्दी भवन, आप लोग यदि इसको देखें तो पहले लिखा भी था, किंतु इतना जर्जर हो गया है ये शताब्दी भवन कि अब जो है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, करीब जाएंगे तो, किंतु बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर जाके जब रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। जी हाँ, इस भवन का भी निर्माण बहुत पहले जब विश्वविद्यालय निर्माण हुआ था तो इसलिए हुआ था कि जब लोग आएंगे वाराणसी तो वाराणसी आए हुए जितने भी अतिथि हैं इसी मुख्य भवन में रहेंगे। और ये मुख्य भवन दूसरे नंबर का मुख्य भवन है। जी हाँ, जिसको शताब्दी भवन कहा जाता है। एक मुख्य भवन है जिसमें बड़े बड़े विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं और दूसरा शताब्दी भवन है। और यह शताब्दी भवन में अतिथि लोग, आप किसी जनपद से, अन्य राज्य से आते हैं तो बहुत कम शुल्क पे यहाँ आपको रहने के लिए व्यवस्था दी जाती है, किंतु इस व्यवस्था को भी सरकार लगता है अनदेखी किया। फिलहाल हमारी खबरों का खूब असर हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय देश के 10 विश्वविद्यालयों में जो बनाए जाएंगे नए अच्छे तरीके से उनका विकास होना है, उसमें 6ठे नंबर पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रहा। अब देखना है कि उसमें यह शताब्दी भवन नया रूप लेगा या इसी जर्जर भवन को पुनः स्थापित किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकारों के हाथ में सब है। प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर इसी संपूर्णानंद के ग्राउंड में उतरता है। तो हमको तो बड़ा दुख होता है कि साहब उतर तो जाते हैं, किंतु उनको लगता नहीं कि यहाँ भी कचरा है। एक बार यहाँ भी साहब झाड़ू चला दें तो बढ़िया हो जाए। देखिए यहाँ कुत्ते टहल रहे हैं, सिक्योरिटी चाहे जितनी टाइट कर दो सब गेट पर। ये है व्यवस्था, तो कहीं न कहीं दयनीय व्यवस्था है। वैसे माननीय कुलपति जी जब से आए हैं बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन चल रहा है। उम्मीद है कि 2024 में बहुत कुछ होगा इस विश्वविद्यालय में।
हम आपको वाराणसी से संपूर्ण खबर दिखाते हैं समय समय पर, और उसी कड़ी में आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से यह बहुत बड़ी खबर। तो साथियों फिर मिलते हैं अगली खबर में, आप देखते रहें ज़बरदस्त न्यूज़।